ओके चलो, तो समरी आ गई है। लास्ट न्यूमेरिकल हमारे चैप्टर का एग्जाम्पल 4.12 क्या बोल रहे हैं, सी दी फिगर। फिगर देख लो भाई पहले, ये रही फिगर हमारी। तो ये फिगर है, ओके, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फ्री बॉडी तो बाद में देखते हैं, ब्लॉक रखा हुआ है, फिर वही ब्लॉक के ऊपर ये सिलेंडर टाइप ऑफ थिंग रखी हुई है, ओके, दैट्स इट, ये हमारी फिगर है। अब उसका एफबीडी तो अभी बनाते हैं पढ़कर, ओके चलो तो आगे देखते हैं। फिगर देख ली, ओके, कुछ करना है क्या, इधर फिगर में कुछ है नहीं, ये हमारी पहली फिगर, और दूसरी फिगर में ये पहली के ऊपर दूसरा है, दैट्स इट। तो क्या बोल रहे हैं, सीधी फिगर ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, हाँ। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मतलब इसका मास कितना है, 2 kg, ओके। तो लिख दो m इज इक्वल्स टू 2 kg, ठीक है। रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये जो फ्लोर है वो क्या है, सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, सॉफ्ट है मतलब जस्ट लाइक स्टेज, ओके। स्टेज कैसे होता है भाई, गिर भी सकता है वैसा, ओके। सो वैसा है सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg, अच्छा वो रहा सिलेंडर, तो ये है 2 kg, और उसके ऊपर दिख नहीं रहा है इतना ज्यादा, लेकिन उसका मास ज्यादा है 25 kg। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, रख दिया हमने, the floor yields steadily, मतलब भाई धस गया वो, फ्लोर टूट गया। स्टेज पे है, सपोज स्टेज पे नहीं है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं तो फ्लोर स्टेज टूट जाता है, ओके, गिर जाते हैं, और फिर ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई साइड पे खड़ा हुआ है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ गिर गए हैं तो भी प्रोसेस चालू ही है, लाइक दैट, ओके। कहने का मीनिंग क्या है, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये फ्लोर है, ओके, सपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, अर्थ के ऊपर फ्लोर है और यहाँ पर मास रखा हुआ है, यहाँ पर भी अर्थ है, अर्थ के ऊपर फ्लोर है, मास है, वही केस, लेकिन उस पर आयरन, जैसे ही ये सिलेंडर रखा ये धस गया, यील्ड, ओके, टूट गया ये, तो ये टूट गया, और क्या टूटेगा तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा ना, ओके। इतना हमें गिवन है, ठीक है। आगे कहाँ गया, steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में एक्सेलरेशन अगर धस गया, नीचे चला गया, स्टेज गिर गया, फ्लोर जो सॉफ्ट फ्लोर बोला है वो गिर गया, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो नीचे जाएंगे कितना, 0.1। उल्टा एक्सेलरेशन हुआ, उल्टा मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, हाँ यस, नेगेटिव मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में हुआ, ओके, नॉट ऑपोजिट टू द ग्रेविटी, यस। सो a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यस, ओके। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, फिर से क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर द यील्ड्स, मतलब बिफोर मतलब ये वाला केस, और आफ्टर द यील्ड्स मतलब टूट गया, ये रखा तभी तो टूटा, तो ये वाला केस, ओके। फिर g10 लेना है, ठीक है। सो g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन द प्रॉब्लम, तो देखो एक तो है क्या, व्हाट इज द एक्शन, एक्शन मतलब एक्शन, फोर्स, फोर्स पूछा है, ओके। व्हाट इज द फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, मतलब क्या पूछा है, फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द ब्लॉक, नहीं ऑन द ब्लॉक नहीं है, फोर्स एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर के ऊपर लगने वाला, ओके, फ्लोर, फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक, एक्शन ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक है, देखो व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, मतलब बाय द, ऑन द फ्लोर मतलब बाय द ब्लॉक हुआ ना, अंडरस्टूड। सो फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक ये पूछा है, और ये दोनों केस में पूछा है, यहां पर भी और वहां पर भी, ओके, ठीक है। चलो तो ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो ये फिगर तो डायग्राम, वही स्टेप सारे फॉलो करते हैं जो अभी हमने थियरी में पढ़े। डायग्राम बना दिया, डायग्राम, ओके, डायग्राम बना दिया, यही रहा डायग्राम, ओके। अब डायग्राम बना के सिस्टम कंसीडर करो, तो इस केस में ये हमारा सिस्टम है, और इस केस में ये हमारा पूरा सिस्टम है, सिस्टम भी कंसीडर कर लिया। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये रहा मेरा पॉइंट मास, ओके। वो नीचे वेट फोर्स लगेगा, वेट फोर्स कितना लगेगा भाई, mg जितना, डन, वेट फोर्स लगेगा mg जितना, तो वो कितना है 2 इंटू ये 10 है, मतलब कितना लगेगा
20 न्यूटन, वेट फोर्स लगा 20 न्यूटन नीचे। अभी ऊपर भी लगेगा, ओके, वो क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन हम जो एन लेते थे वो, तो एन लोगे तो कोई बात नहीं, एन लो कोई बात नहीं, ओके, एन लो आर लो जो ले सकते ले, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि ये एन न्यूटन भी है, ओके, तो सेम ना हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो एन की जगह कुछ कैपिटल ए भी लेंगे कैपिटल आर भी ले लेंगे, हमारी मर्जी, ओके, हम एन ही लेते हैं, चलो। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। ये रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा है, ये फ्लोर दे रहा है, फ्लोर टू दी ब्लॉक, ओके, ये गिवन है, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं, इस केस में और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, फिर से एक बार देख लो, ना मूवमेंट है ना कुछ है, बस ऐसे रखा हुआ है, दैट्स इट। तो ये हमारा बन गया एफबीडी इन फर्स्ट केस, फ्री बॉडी डायग्राम, डन, ओके। वही वहां करते हैं अब, तो एफबीडी यहां लगाते हैं, तो अगेन मेरा वही फोर्स आ गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गया, नीचे लगेगा अब क्या, वेट फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू mg। लेकिन अब भाई ज्यादा हो गया है मास, अब तो ये पूरा हमारा सिस्टम है, पूरा, तो पूरा सिस्टम में मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, तो 25 प्लस 2 दैट इज 27 kg, और अब हम g लेंगे उसके साथ, सो 27 और g10 मतलब कितना हो गया, 270 न्यूटन। यहाँ कितना है, 20, क्या बात कर रहे हो, इतना है, 27 और 0, तो हाँ करेक्ट है, 270 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर 20 न्यूटन था और वहां पे 270 न्यूटन है, ठीक है। यहां पर भी रिएक्शन फोर्स लगेगा, यहां पर भी रिएक्शन फोर्स तो लगेगा ही, तो इसको मैंने n नाम दिया हुआ है, अभी यहां पर भी n दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, n डैश रख लेते हैं, डन। यहां पर भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, डन। तो हमने पहले डायग्राम बनाया, फिर सिस्टम आइडेंटिफाई किया, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हमने तो वो एफबीडी में ही बना लिया है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड नहीं पता तो रहने दो, पता है तो लिख दिया, नहीं पता तो रहने दो, ठीक है। यहाँ पर भी वेट फोर्स नीचे लग रहा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पता है तो लिख लो, नहीं पता, इसका नहीं पता है तो रहने दो, छोड़ दो भाई, एंडेस कितना है नहीं पता तो छोड़ दो, डन। ये भैया अब क्या, अब एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ। तो अगर ये देखो ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है तो फर्स्ट लॉ, ओके, एफ नेट इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। तो यहां पर एफ नेट इज इक्वल टू 0 लगाए, थोड़ा छोटा कर दे, देखो हम ये सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना, यही थे ना, डायग्राम, सिस्टम, एफबीडी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एनएलएम, वही फॉलो किया हमने अभी, ओके। तो ये हमने बना दिया, पहले डायग्राम, सिस्टम कंसीडर कर ली, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बना दिए, फोर्स के बता दिए, और अब एनएलएम लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट केस में लगाएंगे तो क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, एफ नेट इज इक्वल टू 0। सो एफ नेट इज इक्वल टू 0 ही है क्योंकि वो रेस्ट पे है, वो तो रेस्ट पे अभी धस नहीं गया है अभी, ओके। तो इक्वली है, ऑपोजिट, और मतलब दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन डायरेक्ट, डन। ऊपर वाला n है और नीचे वाला 20 न्यूटन है, दोनों सेम ही होंगे तभी तो कहीं पे जा नहीं रहा, कोई ज्यादा होगा तो चला जाएगा, जैसे वहां जा रहा है, ओके। तो ये हमें मिल गया क्या, n, ओके। सो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक बाय द फ्लोर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो वही होता है ना, सरफेस ही प्रोवाइड करती है, सरफेस क्या है, फ्लोर, तो फ्लोर प्रोवाइड कर रही है किसको, ब्लॉक को, दैट्स इट, खत्म, ओके। अब यहां आ जाते हैं भाई, यहां पर भी एफ नेट 0 हम नहीं ले सकते, फर्स्ट लॉ तो नहीं, क्यों, यहां पर तो मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रही है, ओके। तो मोशन हो रही है तो अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये फर्स्ट लॉ लगाया था, यहाँ पे सेकंड लॉ लगा देते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, एन डैश ज्यादा होगा या डब्ल्यू ज्यादा होगा, डब्ल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, एन डैश ज्यादा होता तो ऊपर जाते, तो नीचे जा रहे हैं तो डब्ल्यू ज्यादा होगा, तो डब्ल्यू कितना है 270 माइनस ऊपर कितना है एन डैश, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हाँ नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यस। सो 270 माइनस एन डैश, डन, दैट इज इक्वल्स टू m। ये सिस्टम का m, हाँ भाई सिस्टम का m कितना है 27, तो 27 इंटू a, डन, सिंपल, ओके। अब a तो गिवन है, कहाँ गया, ये रहा, कि जैसे ही इसको रखा
इट यील्ड्स एंड एक्सेलरेशन मिल गया इतना, ओके बस गया वो इतने एक्सेलरेशन से, तो वो तो पता है। तो यहाँ से हमें एंडेज मिल जाएगा 270, ये उस साइड जाएगा तो प्लस और ये इस साइड आएगा तो माइनस 27 इंटू ए 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू एंडेज 270 27 डिवाइड बाई 10 मतलब 2.7 दैट इज इक्वल्स टू 268 और उसमें से भी 7 निकालो तो 267.3 दैट इज इक्वल्स टू एन डैश, और ये क्या है न्यूटन है, ओके। फिर से 2 जाएंगे तो 268 में से 7 जाएंगे तो करेक्ट है, ओके। तो एन डैश मिल गया हमें क्या 267.3 न्यूटन और एन मिल गया हमें 20 न्यूटन। लेकिन हमें पूछा था कुछ और, हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द एक्शन फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। कहाँ लिखा था मैंने, कहाँ गया, अरे FFP ऊपर, वो कहाँ लिखा, G के नीचे, G के ये रहा, हाँ यस। सो हमें तो ये फाइंड करना था फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक, ये हमारा है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द फ्लोर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो वही है ना, एन क्या है हमारा फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द फ्लोर, वही है हमारा। ये भी क्या है फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द फ्लोर, ये वही तो है, ओके दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, यस। तो हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो ब्लॉक जो मतलब ये ब्लॉक जो फ्लोर के ऊपर लगाएगा, फ्लोर जो ब्लॉक पे लगा, नहीं फ्लोर ब्लॉक पे लगा है वो तो ये रही, फ्लोर ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगाएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन देगा, सरफेस, सरफेस क्या है फ्लोर, तो फ्लोर ब्लॉक पर ऊपर लगाएगा और ब्लॉक फ्लोर पर नीचे लगाएगा वेट फोर्स, डन। तो ये जो एन मिला है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रही थी तो ये ऊपर वाला फोर्स है, अभी नीचे वाला फोर्स फाइंड करना है, वैल्यू तो उतनी ही होगी लेकिन नीचे लगेगा, तो F फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक दैट इज इक्वल्स टू सेम 20 न्यूटन, ब्रैकेट में लिख लो बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डन। और लिख लो इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे भी लिख लो इन दी डाउन, ऐसे मत करना, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे लिखो, और यहाँ पर भी लिख लो फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक सिस्टम, ये ब्लॉक लिखो या ब्लॉक सिस्टम लिखो, क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक नहीं है, दो ब्लॉक है। सो फोर्स ऑन फ्लोर बाय द सिस्टम और फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक, जो भी लिखना हो दैट इज इक्वल्स टू, ये जो गिवन है वही आएगा 267.3 न्यूटन विच विल एक्ट ऑन द डाउनवर्ड साइड, डन, ओके। तो यही फाइंड करना था, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला, ठीक है। और क्या था, ये आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स इन द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में एक्शन रिएक्शन पेयर्स निकालो, अरे वो तो जितनी निकालनी है उतनी निकाल सकते हैं, ओके देखो। तो हम एक्शन रिएक्शन पेयर निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, या इनकी फिगर कहाँ गई, ये वाली फिगर, ओके। सो वो हमारी ये वाली फिगर, डन, ओके। इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, देखो सबसे पहले तो फोर्स लग रहा है फ्लोर की वजह से ब्लॉक के ऊपर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है मतलब क्या, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्शन एंड रिएक्शन, डन, ओके। एक्शन फोर्स सबसे पहले तो अर्थ खींचेगी, अर्थ खींचेगी तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, ब्लॉक के ऊपर लगेगा, तो कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही, ग्रेविटी, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्शन फोर्स क्या है, फोर्स ऑन दी ब्लॉक बाय दी अर्थ, अर्थ और ग्रेविटी, यस लिख सकते हो, कुछ भी लिखो चलेगा, यहाँ पर तो हमें सिर्फ बताना ही है। और उसका रिएक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन अर्थ बाय दी ब्लॉक, जो हमने अभी ये फाइंड किया वो, डन, ओके। तो ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन, यस, डन, ओके। वैसे ही अगर केस 2 देखे तो केस 2 में क्या होगा, अगेन ये तो लगेगा ही, तो फोर्स
एक्शन क्या होगा, फोर्स ऑन दी सिस्टम, सिस्टम के ऊपर लगेगा। ओके तो सिस्टम, यह पूरा सिस्टम है, मैं ब्लॉक नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दो दो है इसलिए। सो फोर्स ऑन सिस्टम ड्यू टू और बाय दी अर्थ, और यहां पर आएगा फोर्स ऑन दी अर्थ बाय दी सिस्टम, रिएक्शन में आ जाएगा। फिर वो दो दो ब्लॉक है तो फोर्स लगाएगा ब्लॉक, सब इसको नाम देना पड़ेगा, से इसको नाम देते हैं ब्लॉक 1 B1 और इसको नाम दे देते हैं B2। ओके वो नाम हमारी मर्जी, जो भी नाम देने हो। तो अब हमारा जो B2 है वो B1 पे फोर्स लगाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट फोर्स तो सिर्फ अर्थ पे थोड़ी लग रहा है, इसके ऊपर भी तो लग रहा है। ओके सो एक्शन क्या होगी, फोर्स ऑफ, कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन B1 बाय दी B2, B1 के ऊपर बाय दी B2, उसके रिएक्शन में वो भी लगाएगा ऑपोजिट B2 के ऊपर बाय दी B1। डन। ओके तो इस केस में दो दो आ गए, अर्थ और सिस्टम के बीच में भी आ गया, और वो और ये मतलब दो ब्लॉक्स जो है जिसको हमने सिस्टम कंसिडर किया है वो भी आ गया। तो यही है एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, तो ये एक्शन रिएक्शन क्या हो गई, पेयर हो गई। डन। जहां जहां हमने अर्थ लिखा हुआ है वहां वहां पर तुम फ्लोर भी लिख सकते हो, जहां पे अर्थ लिखा हुआ है वहां पर हम फ्लोर भी लिख सकते हैं। बुक में क्या लिखा वॉट एवर, लेकिन समझ में आ गया कैसे लिखना है। डन। ओके तो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया है हमारा 260 एग्जैक्ट 267.3 न्यूटन, और ये वाला कहाँ गया, 20 न्यूटन, दैट्स इट। डन। ओके तो देखो इतना सब कुछ राइट अप लिखा हुआ है, हमें करना ये चीजें है। ओके तो ध्यान से, थियरिटिकल न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल के जैसे ही सॉल्व करना है उसे। ओके एक्शन रिएक्शन पेयर वाला देखो, फॉर ए के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ, तो फोर्स ऑन ग्रेविटी बाय द अर्थ, फोर्स ऑन ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ आ गया। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक, रिएक्शन है ये, बाय द ब्लॉक इक्वल टू द 20 न्यूटन डायरेक्टेड अपवर्ड्स, तो ये आ गया, ये नीचे और ये ऊपर। डन। ओके तो हमने ऐसे लिखा हुआ है, तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है तो तुम ऐसे लिखो और फिर वर्डिंग में भी लिख दो, या फिर ऐसे मत ऐसे लिखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें लिखना क्या है। ऐसे लिख दिया, अब हम बोलेंगे क्या, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द अर्थ, फोर्स ऑन द सिस्टम बाय द अर्थ, फोर्स ऑन द ब्लॉक 1 बाय द ब्लॉक 2, फोर्स ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक, फोर्स ऑन द अर्थ बाय द सिस्टम, फोर्स ऑन द ब्लॉक 2 बाय द B1। तो ऐसे ही वर्डिंग में, ये बोला जो मैं फोर्स ऑन ब्लॉक 1 बाय द ब्लॉक 2, वो वर्डिंग में लिख दो वहां पर, लेकिन पहले ऐसे शो करो तो तुम्हें लिखना क्या है वो समझ में आए। ओके तो ये पहला केस। दूसरा, द फोर्स ऑन द फ्लोर, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक एक्शन, मतलब दूसरे केस में फोर्स ऑन द फ्लोर और से अर्थ बाय द ब्लॉक, ये वाला केस, ये वाला फोर्स ऑन द अर्थ बाय द फोर्स ऑन दी, क्या बोला है, फोर्स ऑन दी फ्लोर मतलब अर्थ बाय दी ब्लॉक। ओके दी फोर्स ऑन दी ब्लॉक, ये रिएक्शन होगा, तो मतलब फोर्स जो लग रहा है फ्लोर के ऊपर, तो ये ऊपर भी तो वही बोला है। फिर से दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दी ब्लॉक बाय दी अर्थ, तो ये अर्थ वाला केस आ गया। ओके ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑन दी फ्लोर बाय दी ब्लॉक। अच्छा इन्होंने फ्लोर को अलग से कंसिडर किया है, क्या अलग से, वो ना लिखो तो चलेगा, और लिखना हो तो क्या, जहां जहां अर्थ है वहां वहां पर क्या कर दो, फ्लोर कर दो। डन। जहां जहां पर अर्थ है तो अर्थ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, पहले फ्लोर है और उसके ऊपर ब्लॉक है, वैसे तो वैसे दिखाना हो तो, अदरवाइज तो ये अननेसेसरी है, लेकिन बुक में दिखाया हुआ है तो ऐसे दिखा दो, अदरवाइज तुम अर्थ वाला दिखाओ या फ्लोर वाला, दो में से एक ही इनफ है। डन। क्योंकि हम ऐसा ही कंसिडर करेंगे कि ब्लॉक को अर्थ पर रखा हुआ है, तो अर्थ प्रोवाइड करेगी ब्लॉक पर और ब्लॉक फोर्स प्रोवाइड करेगा अर्थ पर, लेकिन ये डिफरेंटली 3 ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ, फ्लोर एंड द ब्लॉक। तो हम ब्लॉक अर्थ पर नहीं लगा रहे हैं, हम ब्लॉक अर्थ पर डायरेक्टली नहीं रख रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, अर्थ फ्लोर के ऊपर भी लगाएगा फोर्स और फ्लोर भी लगाएगा अर्थ के ऊपर, फिर फ्लोर लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक भी लगाएगा फ्लोर के ऊपर, वैसे। ओके जैसे यहाँ पर 3 केस किए थे वैसे ही यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और यहाँ 3 किए, अब यहाँ पर भी तुम फ्लोर को अलग कंसिडर करोगे तो वहां 4 हो जाएंगे।
3 तो हमने लिखे हुए ही है और वहां पे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो वही केस है, देखो द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक, मतलब फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक मतलब यही हुआ ना, फोर्स ऑन द अर्थ मतलब फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, किसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से, तो ये वाला केस ये, ओके और उसके ऑपोजिट में ये वाला, ओके तो वही लिखा हुआ है। देन सेकंड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सिस्टम बाय द अर्थ, मतलब देखो ये वाला केस और ये वाला केस वो लिख दिया। एंड उसमें सेकंड क्या है, कहां गया, हाँ ये रहा, उसमें सेकंड क्या है, द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम, तो अब वापस फ्लोर वाला लिखा है तो इसमें इसके जैसे ही कर लो, क्या जहां जहां अर्थ है वहां पर क्या कर दो, फ्लोर कर दो, यहाँ पर भी जहां जहां पे अर्थ है वहां पे फ्लोर कर दो, दैट्स इट, एक एक्स्ट्रा मिल गया हमें, डन, ओके। सो द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम, मतलब फ्लोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम, और उसके रिएक्शन में यहाँ पे फ्लोर के केस में ऑपोजिट हो जाएगा एक्शन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द सिस्टम बाय द फ्लोर। इन एडिशन, यहाँ पे एडिशन में कौन सा है, ये B1 B2 वाला केस। इन एडिशन द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द सिलेंडर, हमने B1 B2 लिया है, यहाँ पर ब्लॉक और सिलेंडर ऐसा वर्ड यूज किया है, तो तुम B1 को B लिख सकते हो और B2 को C सिलेंडर लिख सकते हो, और हमने लिखा है वो भी 100% सही है, लिख सकते हैं ऐसा भी, ओके। सो वो तो हमारे ऊपर है, डिक्टो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वैसा ही लिखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाँ चलो, सो क्या बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉक पे सिलेंडर की वजह से और सिलेंडर पे ब्लॉक की वजह से, तो वही चीज यहाँ पे बताई है, बस इतने एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, दैट्स इट, यही पूछा था हमें, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक चीज जो हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं की वो क्या, कि हमने फ्लोर को अलग नहीं गिना, मतलब हमने एक्शन रिएक्शन कौन सी साइंस में बताया, हमने ब्लॉक को रख दिया अर्थ पर डायरेक्टली, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी अर्थ ब्लॉक के ऊपर, वो हमने लिख दिया, ब्लॉक के ऊपर अर्थ लगाएगी, फिर अर्थ के ऊपर ब्लॉक लगाएगा वो, लेकिन ये तो वो बोल ही रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या बोल रहे हैं, फ्लोर को भी कंसिडर कर दिया, तो अभी वेट फोर्स लगेगा ब्लॉक का फ्लोर के ऊपर, तो वो एक्शन फोर्स है, तो फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक, तो ये रहा फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक, ये आ गया हमारा एक्शन, उसका ये आ गया क्या, रिएक्शन, फ्लोर को बीच में कंसिडर किया इसलिए। फिर ये जो हमने किया वो है, अब सेकंड केस में भी वैसा ही है, कि सेकंड केस में भी क्या है, डायरेक्टली दोनों ब्लॉक को और दोनों सिस्टम, पूरी सिस्टम को रख दिया हमने अर्थ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स ऑन द सिस्टम बाय द अर्थ, ये एक्शन हो गई, पहले ग्रेविटी लगेगी तो ये एक्शन हो गई, ओके। तो ये आ गया हमारा, कहां गया, फोर्स ऑन द सिस्टम बाय द अर्थ, तो उसका रिएक्शन आ गया ऑन द अर्थ बाय द सिस्टम। लेकिन अगर फ्लोर अलग से कंसीडर करें, तो अलग से अगर कंसीडर करेंगे तो ब्लॉक लगाएगा वेट फोर्स फ्लोर के ऊपर, तो फोर्स ऑन फ्लोर बाय द ब्लॉक और से बाय द सिस्टम, क्योंकि दोनों है, B1 B2 दोनों है, तो सिस्टम बोल दो तो भी चलेगा, फोर्स ऑन फ्लोर बाय द सिस्टम, तो FFS वो एक्शन है, तो ये रहा FFS, ये क्या है हमारा एक्शन, और उसका ऑपोजिट जो है वो क्या है हमारा रिएक्शन, जब फ्लोर को कंसीडर करेंगे तो, ओके। और अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा केस भी है, ब्लॉक एंड सिलेंडर, तो सबसे पहले सिलेंडर फोर्स लगाएगा वेट फोर्स किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, ओके, सिलेंडर लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, तो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द सिलेंडर, ये एक्शन हो गया, और फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय द ब्लॉक, ये हो क्या, रिएक्शन, ये रहा केस, डन, पक्का समझ में आ गया, ओके। तो हमने जो नोटेशन यूज किया है, नोटेशन तो कुछ भी यूज करो, जैसे हमने यहाँ पर एन और वो सब यूज किया था, ओके, तो उन्होंने एन नहीं यूज किया होगा, उन्होंने क्या यूज किया, देखो उन्होंने आर और आर डैश यूज किया है, तो नोटेशन तो कुछ भी यूज करो, कंसेप्ट सही होना चाहिए, अंडरस्टूड, ओके। लेकिन ये फ्लोर को कंसिडर करना, ओके, क्योंकि उन्होंने किया है तो हम भी फ्लोर को कंसिडर करेंगे, विदाउट कंसिडरिंग द फ्लोर क्या होता है वो हमने लिख दिया, अगर फ्लोर को कंसिडर करो तो एक एक्शन रिएक्शन फोर्स एक और ऐड हो जाएगी, दैट्स इट, डन। न्यूमेरिकल समझ में आ गया पूरा, कोई डाउट? सो विद दिस आवर होल चैप्टर इज कंप्लीटेड, ओके। सर थोड़ा ऊपर करना है इसको। यही सब स्टार्ट किया था हमने, एरिस्टोटल, गैलीलियो, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, इनर्शिया उसके पहले ही आ गया, ओके। फिर ऐसा यूनिट सारे देखे, इम्पल्स देखा,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ, फ्रिक्शनल फोर्स, यस दैट एडिशनल, वो रिवीजन में हमने बोलना रह गया। फ्रिक्शन के बारे में हमने समझा ना इतना डिटेल्ड में, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, वो सब देखा और फिर हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात की। सर मुझे समझ नहीं लग रहा था, मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। यहाँ पे एरिस्टोटल लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूँ मैं। हाँ प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है? प्लांट को, हाँ। हाँ तो इसे क्यों नहीं मिलती फिर? नहीं, इसे भी चाहिए जरूरत, मतलब इसे हम अगर डार्क रूम में रख देंगे तो इट विल डाई। मुझे तो है, फिर चिंता कैसी है? नहीं मिलती है, लेकिन उसको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जितने बाहर के प्लांट को है। सारे होते हैं ना इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, ओके। सो ये इंडोर प्लांट है, मतलब इसको बाहर के प्लांट को जितनी सनलाइट की जरूरत होती है उतनी जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम हैं तो हमें फूड की जरूरत है, और सपोज नरेंद्र मोदी को भी फूड की जरूरत है, और बाहर जो लेबर काम कर रहे हैं उसको भी फूड की जरूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी हमसे बहुत कम खाना खाते हैं, हम ठूस ठूस के खाते हैं, और वो लेबर है वो तो हमसे कम खाना खाकर भी हमसे ज्यादा काम करता है, ओके। तो वो डिफरेंट है कि किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को कम एनर्जी चाहिए, उसका काम वैसा है लेबर का, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए, तो वो जंक फूड खाएगा भी नहीं, खाएगा तो वो ऐसा वर्क नहीं कर पाएगा। हमें वैसा कम नहीं करना है, इसीलिए हम जंक फूड खा रहे हैं तो भी हमारी बॉडी चल जाती है, चलो एडजस्ट, ओके। तो इसको भी इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती और उसको मैं यहाँ डाल देता तो उसकी डेथ हो जाती, ओके। मतलब जैसे बाहर जो प्लांट है, बाहर वाले आउटडोर प्लांट को तुम इंडोर में लेके आ जाओ तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये इंडोर प्लांट है, इसको तुम बाहर ले जाओगे ना, उस पे ज्यादा लाइट गिरेगी ना, तो ये भी उसको वो भी इफेक्ट होगी, जल जाएगा वो, ज्यादा लाइट गिरेगी तो। ये इसको पानी नहीं चाहिए क्या 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 मैंने वही बोला। चीज की जरूरत है। क्यों? पानी की पट्टे ऐसे हो गए। नहीं, एक्चुअली अभी सनलाइट कम आ रहा है ना, बहुत ही कम आ रहा है, पानी तो दिया हुआ है, ओके, बट सीजन उसकी वही है, मतलब विंटर से लेकर वो पूरी, ओके, मानसून तक। सर पानी आ रहा था यहाँ से। हाँ मुझे बताया था उसने। मतलब ऐसे गिर रहा था बाहर। नहीं नहीं ये नीचे आओ। और सर मैम ने बोला बंद करने। बैड लक होता है, बैड लक होता है। बंद घड़ी। हाँ या ये वाली घड़ी। बंद घड़ी बैड लक होती है। अच्छा, घड़ी तो कल ही आई है नई वाली, बाद में दिखाता हूँ, ओके। ये मेरे सामने तो चल रही है। हाँ सर चल रही है। पर सर गलत टाइम नहीं, टाइम तो गलत है, 10:30 बजे। हाँ तो मैंने थोड़ा सेल निकाल के हाँ सेल निकाल के अच्छा, वो एक्चुअली वहां रखी थी, वो लोग कंटिन्यूअसली टाइम देखते रहते हैं इसलिए मैंने इधर रख दिया। अच्छा कोई नहीं, कल ही आई है नई वाली तो वो हम लगाएंगे, ओके। हाँ 2 लाइट लगाई, इसलिए थोड़ा ज्यादा पता लगा। नहीं चला वैसे नहीं चला? क्या नहीं, नहीं चला गाना ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारे कितने 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर्स। सो फिजिक्स के हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ओके। मोर देन 30% सिलेबस हमारा क्लास 11 का कंप्लीट हो गया है, ओके। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ओके। एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आओ, मेहनत करो। हाँ नाइट प्रेयर।